जय श्री राम। मात्र एक गुप्त उपाय कर लिया तो आपका निरंतर नाम जप होता रहेगा। बंधु, बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। हमारे संत इशारे में समझाते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इशारे में समझ जाते हैं, और जो इशारे में समझ जाते हैं उनको वह प्राप्त हो भी जाता है जो वह चाहते हैं। प्राप्ति हर इंसान वैसे तो धन की भी चाहता, तन की भी, मन की भी, लेकिन असली में जो प्राप्ति है वह हर जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, और वह अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ है। लेकिन उसके पाने के लिए बहुत सारे उपाय करता है, बहुत सारे साधन करता है, लेकिन उस साधन को कोई कोई करता है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। तो भक्तों, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न को। जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। यह दोहा यही बता रहा है कि जो संतों की वाणी को समझ लेते हैं, इशारा समझ लेते हैं, तो परमात्मा का दर्शन कोई दूर नहीं, तुरंत ही दर्शन होता है। ये दोहा कह रहा है और यह सच भी है। तो बंधुओं, वही आज आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे संतों ने गुप्त उपाय बताया है। वह गुप्त उपाय क्या है? वह है हमारे प्राण, हमारी श्वास। इससे गुप्त उपाय और कोई है ही नहीं, और इसी के द्वारा हम निरंतर नाम जप कर सकते हैं। और कोई उपाय न पहले था, न अब है, और न होगा। इसलिए आप केवल ध्यान से सुने नहीं, समझें भी, और अपने जीवन में अवश्य उतारें। अगर कुछ समय आपने ऐसा कर लिया तो आपको अपने आप आनंद की अनुभूति होगी, और आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, महापुरुष आप बन सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास आपको ही करना होगा, विश्वास भी आपको ही करना होगा। कोई संत नहीं कर सकता, कोई भक्त नहीं कर सकता। तो बंधु, वो क्या है? वह हमारी श्वास। हमारी श्वास के अंदर वह आदि नाम, अखंड नाम, अनंत नाम, पावन नाम हमारी श्वासों में छुपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर मक्खन, उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर जमाया जाता है, फिर मथा जाता है तो मक्खन निकल जाता है। ऐसे ही हम किसी भी नाम पर विश्वास कर लें, श्रद्धा करें, उसके अंदर भाव रखें, और उसको लगातार जप करें। लेकिन लगातार जप करें और वो अपने आप निरंतर होता रहे, वह कैसे होगा? वह होगा श्वासों के द्वारा। श्वास हमारी गुप्त है, वह दिखती नहीं, वह अनुभव में आती है, और जो चीज़ अनुभव में आती है उसको गुप्त कहा गया है। इसलिए श्वासों को आप गुप्त समझें, और श्वासों से ही हमारा जीवन है। तो श्वासों के द्वारा जिस नाम पर आप विश्वास करते हैं, उस नाम को आप उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, अगर आप उसमें लगातार अपना अभ्यास कर लेंगे तो वह नाम आपके श्वासों में, आपके प्राणों में रम जाएगा। और जब वो रम जाएगा तो फिर आपको नाम जप करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए संतों ने उसको अजपा नाम दिया है, जो जपा नहीं जाता है, केवल उससे जुड़ा जाता है। इसलिए संतों ने उसको कहा है, अजपा जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। इस मन के अंदर जो
काई जमी हुई है, जो मैल जमे हुए हैं विकारों के, वह नाम से ही हटते हैं, उससे ही मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो बंधुओं, इस गुप्त उपाय को आप अपने जीवन में उतार लें। जो भी नाम आपको विश्वसनीय लगता है, अच्छा लगता है, मधुर लगता है, उस नाम को आप आती जाती श्वास के साथ जोड़ दें। तो उसके बाद में सिर्फ आप सुबह उठेंगे तो संकल्प लेंगे और उस नाम का जप करेंगे, तो सारा दिन आपका नाम जप अपने आप चलता रहेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्वासें आपको चलानी नहीं है, श्वासें अपने आप चल रही हैं। एक बार हमने कमरे के अंदर गए और बिजली का स्विच ऑन कर दिया, तो जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक वो बल्ब जलता ही रहेगा। पंखा का स्विच ऑन कर दिया, जब तक बंद नहीं करेंगे पंखा चलता ही रहेगा। तो इसी तरह से नाम जप है, जो प्राणों का है, श्वासों का है, जो चल रहा है। एक बार हमने सुबह केवल संकल्प लेना है और उसके बाद में बस उठते बैठते और सोते जागते 4 समय का आपने ध्यान रखना है। जिसको नानक जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सदभय तिनके सब काम। आप उठे तो उस नाम को श्वास से जोड़ करके ले लिया, फिर आप जितना समय आप घूम रहे हैं, कहीं भी कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जब तक आप बैठेंगे नहीं वह चलता रहेगा। आप बैठेंगे तो आप एक बार उसका ध्यान कर लें, उसका नाम जो आपको विश्वसनीय है उसको प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा ले लें, तो वह चलता ही रहेगा। जब आप सो जाते हैं, सोते समय एक बार नाम ले लें, फिर अब वो पूरी रात चलेगा, आपको चलाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही सुबह जगेंगे तो जगते ही। तो बंधुओं, ये गुप्त उपाय है और यह निरंतर हो जाता है विश्वास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो आप इस गुप्त उपाय का और निरंतर अभ्यास करें, तो आपका नाम जप निरंतर होगा, और जब निरंतर होगा तो आपको हर चीज की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप इसको गुप्त उपाय को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, कल्याणकारी बनाएंगे। जय श्री राम।